भारत को नेपाल जैसी हिंसा में झोंकने की साजिश। जेन ज़ी को भड़काने वाला देश विरोधी षड्यंत्र। कानपुर से काशीपुर तक उकसाने वाली चाल। लद्दाख से उत्तराखंड तक युवा कंधों पर सियासी बंदूक। देश भर में मानो आंदोलनों की झड़ी सी लग गई है। कभी कानपुर, लखनऊ और बरेली की सड़कों पर नारों की गूंज सुनाई देती है, तो कभी नागपुर और हैदराबाद में पुलिस से भिड़ंत की तस्वीरें आती हैं। इसके बाद लेह लद्दाख में आंदोलन की आड़ में संपत्ति तोड़ी गई और अब उत्तराखंड के काशीपुर और देहरादून में प्रदर्शन भड़के। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तो पेपर लीक के बहाने नेपाल बनाने की धमकी तक दी गई, आजादी के नारे लगे और हिंसक झड़पें हुई। आप ये ना करें कि हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। मजबूर मत कीजिए। सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ असंतोष की आवाज है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? एक जैसी घटनाएं, एक जैसे नारे और लगभग एक जैसा पैटर्न इस शक को और गहरा कर रहा है कि युवाओं की आड़ में देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के एसएसपी, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। इन आंदोलनों की सबसे बड़ी खासियत है कि हर जगह युवाओं को ही मोहरा बनाया गया। पहले आई लव मोहम्मद के नाम पर रैली निकाली गई, फिर पुलिस से भिड़ंत कराई गई, कहीं सरकारी संपत्ति तोड़ी गई तो कहीं धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई गई। काशीपुर में पुलिस वालों से मारपीट, देहरादून में पेपर लीक पर सड़कों पर हिंसा। हर जगह तरीका लगभग एक जैसा, नारे भी बदले बदले नाम से, लेकिन पैटर्न एक जैसा। कहीं वोट चोर गद्दी छोड़ तो कहीं पेपर छोड़ गद्दी छोड़। ये पैटर्न सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन के दौरान भी यही रास्ता अपनाया गया था। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर सरकारों को गिराने की कोशिश की गई थी। अब भारत में भी ऐसे ही हालात बनाने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया नेताओं को। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाए जाए। कि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। इन आंदोलनों के पीछे किसका हाथ है, ये बड़ा सवाल है। खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि ये महज संयोग नहीं बल्कि एक संगठित रणनीति हो सकती है। जांच इस दिशा में भी हो रही है कि कहीं विदेशी फंडिंग या बाहरी ताकतें तो इसमें शामिल नहीं हैं। हालात की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में सरकारें ऐसे ही आंदोलनों की आग में झुलस चुकी हैं। अब भारत में भी एक जैसे नारे, एक जैसी साजिश और एक जैसी चाल देश को अस्थिर करने की कोशिश करती दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान कि जेन ज़ी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगी, इस नैरेटिव को और राजनीतिक रंग दे रहा है। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हम हिंदुस्तान के संविधान
की हत्या में शामिल हो। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने और हिंसा फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यानी लड़ाई अब सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सियासत और रणनीति के स्तर पर भी तेज होती नजर आ रही है।